अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने लगे हैं चिकन स्प्रिंग रोल। चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए थी उसमें हमने ली हैं 2 से 3 मीडियम साइज की कैरेट्स लेके उनको इस तरह की उनकी कटिंग कर ली है हमने। एक कैप्सिकम लेके उसको इस तरह कट कर लिया है। थोड़ी सी कैबेज ली है हमने और थोड़ा सा चिकन, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको बॉईल करके जितनी भी बोन्स थी वो हमने अलहदा कर ली हैं। रोल पट्टी हमने यहाँ पे ली है। रोल पट्टी आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से खरीद सकते हैं। रोल के लिए मिक्सचर बनाने के लिए जो स्पाइसेस हमने लिए हैं उसमें हमने सोया सॉस लिया है 1 टेबल स्पून, रेड चिली सॉस हमने लिया है 1 टेबल स्पून, विनेगर हमने लिया है व्हाइट विनेगर 1 टेबल स्पून। यहाँ पे कुछ मैंने एक ली है रेड चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपने यूज करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा स्पाइसी अगर आपने करना है तो आप रेड चिली फ्लेक्स यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेपर मैंने लिए 1/2 टी स्पून और इतनी ही मैंने 1/2 टी स्पून ही रेड चिली फ्लेक्स ली हैं। ये मैंने सिंपल सॉल्ट लिया है और ये चाइनीज सॉल्ट, ये आप हस्बे ज़रूरत यूज कर सकते हैं। रोल को फोल्ड करने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 2 टेबल स्पून मैदा लेके उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट आपने रेडी कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रोल की स्टफिंग के लिए जो मिक्सचर हमने रेडी करना है उसके लिए हमने कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद आपने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ऐड कर देना है और इसको फ्राई करना है हल्का सा। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट यूज कर रही हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट को लाइट ब्राउन करने के बाद आप इसमें जो चिकन है वो ऐड कर दें। चिकन को तकरीबन 1 मिनट तक हमने ऑयल के अंदर फ्राई किया है और अब हम इसके अंदर कैरेट ऐड कर देते हैं। और तकरीबन 1 मिनट तक हम कैरेट को भी इस ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। कैरेट को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब कैप्सिकम और कैबेज इनके बीच में हम ऐड कर देते हैं और इनको भी थोड़ा सा हमने कुक करना है। यहाँ पे इनको वेजिटेबल्स को आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस लाइट ही इनको आपने फ्राई करना है। आपने इस मिक्सचर को मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, हाई फ्लेम के ऊपर ये बिल्कुल जल जाएंगे। अब जितने भी स्पाइसेस हैं वो हम ऐड कर देते हैं। आप यहाँ पे स्पाइसेस अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें अपनी मर्जी से आप काम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। मिक्सर अच्छे से रेडी हो गया है। जितनी भी वेजिटेबल्स थी उनको हमने अच्छे से सौटे कर लिया है। अब हम स्टफिंग करेंगे। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों की वजह से ऐड नहीं कर रही।
मिक्सचर को ठंडा होने के लिए हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। जैसे ही ठंडा होता है तो हम रोल्स की स्टफिंग स्टार्ट। अब मिक्सचर ठंडा हो गया है। यहाँ पे हम एक रोल पट्टी लेंगे, उसके ऊपर जो हमने मिक्सचर रेडी किया है 1 टेबल स्पून के करीब तकरीबन इसके ऊपर आपने मिक्सचर ऐड कर देना है। और इसको आपने फोल्ड कर देना है। सेकंड स्टेप में आपने इसको आगे की तरफ लेके आना है। फिर आपने इसको साइडों से यूं फोल्ड करना है, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी। एक स्टेप आपने और लेना है और ये जो इसकी फ्रंट वाली जगह है यहाँ पे आपने जो मैदा की लेयरिंग रेडी की थी आपने वो लगानी है, ताकि ये इससे अच्छे से चिपक जाए और ये हमारे जो रोल हैं वो ओपन ना हो। अब ये जो कॉर्नर है इसको आपने इसके ऊपर चिपका देना है। तो ये देखें एक रोल बनकर रेडी हो गया। ऐसे ही एक एक करके हम सारे रोल रेडी कर लेते हैं। जितने भी रोल थे हमने उनको अच्छे से रेडी कर लिया है। एक एक करके सारे रोल रेडी हो गए हैं। अब इनको हमने डीप फ्राई करना है। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने क्या करना है, रोल फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब जितने भी रोल हमने बनाए हैं हम ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। आपने कोशिश करना है जब भी आप इनको फ्राई करने लगें तो ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गरम नहीं करना, क्योंकि एकदम से रोल जल जाएंगे। और जब भी आप रोल ऐड करें तो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने रोल को फ्राई करना है और गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इनको फ्राई करना है। रोल हमने ऐड कर दिए हैं। अब इनको तकरीबन हम 5 से 7 मिनट तक इनको हम फ्राई करेंगे। रोल को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया। अभी इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। और जो बाकी के रोल हैं वो हम ऑयल के अंदर ऐड कर देते हैं। और इनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स जितने भी रोल थे बनकर रेडी हो गए हैं। हमने उनको डिश आउट कर लिया है। फाइनल लुक अब आपके सामने है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रोल बनकर रेडी हो गए हैं, मज़ेदार से। तो आप भी ये लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ और कुछ नई टिप्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।